सोचिए वो H1B वीजा जिसकी वजह से लाखों इंडियंस हर साल अमेरिका जाकर अपना करियर बनाते हैं। अब उसके रूल्स इतने टफ हो गए हैं कि लोगों को नए ऑप्शन सोचने पड़ रहे हैं। $1 लाख की भारी फी हाइक ने ना सिर्फ प्रोफेशनल्स को शॉक दिया है, बल्कि यूएस की बड़ी टेक कंपनीज भी परेशान हैं। इस वीडियो में आज हम 3 बड़ी बातें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले, इंडियन प्रोफेशनल्स और यूएस टेक इंडस्ट्री पर इसका सीधा असर। कौन कौन से देश इस मौके का फायदा उठाकर स्किल्ड वर्कर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यूके, चाइना, साउथ कोरिया और कनाडा। और आखिर में इंडियंस को अब क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है और कैसे अपने करियर को इस चैलेंजिंग ग्लोबल मार्केट के हिसाब से सिक्योर करना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले इंडियन प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल H1B वीजास का सबसे बड़ा हिस्सा इंडियंस को ही मिलता है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 2024 में करीब 71% H1B अप्रूवल्स इंडियंस को मिले, जबकि चाइनीज नेशनल्स दूसरे नंबर पर थे, जिनका हिस्सा सिर्फ 11.7% था। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री का बैकबोन ही इंडियन प्रोफेशनल्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट, AI रिसर्चर्स, बायोटेक इंजीनियर्स, हर जगह इंडियन टैलेंट है। लेकिन अब $1 लाख की इतनी फी होने से सिचुएशन बदल जाएगी। जिन कंपनीज को पहले कैंडिडेट पर $2000 से $5000 देना पड़ता था, अब उन्हें उसी प्रोसेस के लिए $1 लाख पे करना होगा। एक और सिर्फ बड़ी कंपनीज जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल ही अफोर्ड कर पाएंगी, लेकिन छोटी और मिड साइज कंपनी शायद अब इंडियन टैलेंट हायर ना कर पाएं। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी श्रिंक होंगी और कंपटीशन और ज्यादा टफ हो जाएगा। यूएस की टेक इंडस्ट्रीज भी इससे डर गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने H1B वर्कर्स को एडवाइस किया है कि वो फिलहाल कंट्री से बाहर ट्रैवल ना करें, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। Amazon और मेटा जैसी कंपनीज भी अब इस पर बात कर रीथिंक कर रही हैं कि इतने हाई कॉस्ट पर फॉरेन वर्कर्स को लाना कितना प्रैक्टिकल होगा। ये सिर्फ कंपनीज या प्रोफेशनल्स की बात नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे यूएस की इकोनॉमी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। रीजन सिंपल है, अगर स्किल टैलेंट बाहर से नहीं आएगा तो इनोवेशन स्लो होगा और अमेरिका की ग्रोथ रेट गिर सकती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद आपके लिए सबसे एक्साइटिंग होगा। जब यूएसए अपने दरवाजे बंद कर रहा है, तो बाकी देश इसका फायदा उठा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं। पहला देश है यूनाइटेड किंगडम। यूके पहले से ही स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटिश पीएम केयर स्टार्मर की ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है कि कैसे टॉप ग्लोबल साइंटिस्ट, डिजिटल एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को यूके लाया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके सीरियसली सोच रहा है कि स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए वीजा फी को पूरी तरह अबॉलिश कर दिया जाए। यानी अगर आप हाई स्किल वाले प्रोफेशनल हैं तो यूके आपके लिए एक नया डेस्टिनेशन बन सकता है, जहां कॉस्ट कम और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। दूसरी कंट्री है चाइना। चाइना भी पीछे नहीं है। 1 अक्टूबर से वो के वीजा लॉन्च कर रहा है। यह खास बात है कि इसके लिए आपको पहले से जॉब ऑफर की जरूरत नहीं होगी। मतलब आप पहले चाइना जाकर पढ़ाई या रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद वहां जॉब भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बड़ा मौका है जो स्टेम फील्ड्स जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में करियर बना रहे हैं। तीसरी कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने ओपनली कहा है कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। प्रेसिडेंशियल चीफ ऑफ स्टाफ कैंग हुन सिक ने मिनिस्ट्रीज को ऑर्डर दिया है कि वो ऐसे स्टेप्स प्लान करें जिससे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को साउथ कोरिया अट्रैक्ट किया जा सके। खासकर AI और टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमी पर उनका अगला साल का पूरा बजट फोकस होगा। अगर आप AI, रोबोटिक्स या सेमीकंडक्टर्स जैसी कटिंग एज फील्ड्स में काम कर रहे हैं तो साउथ कोरिया आपके लिए एक नया ऑप्शन बन सकता है। चौथी कंट्री है कनाडा। इंडियंस की सबसे पसंदीदा जगह कनाडा। कनाडा पहले ही कई पॉलिसीज के जरिए स्किल्ड इंडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है। सितंबर 2025 में उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस के लिए कट ऑफ्स को रिड्यूस कर दिया ताकि ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स इनवाइट किए जा सकें।
इसके अलावा 2023 में कनाडा ने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया था जहां H1B वीजा होल्डर्स डायरेक्ट कनाडा माइग्रेट कर सकते थे और 3 साल तक वहां रह सकते थे। ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि 10,000 एप्लीकेशंस की लिमिट कुछ ही दिनों में पूरी हो गई। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कनाडा इस तरह के और प्रोग्राम्स ला सकता है ताकि यूएस से डिसअपॉइंटेड स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अपनी तरफ खींच सके। इंडियंस को अब क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इंडियंस को इस पूरी चैलेंजिंग ग्लोबल मार्केट में कैसे केयरफुल रहना है, हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सिर्फ यूएस पर डिपेंड करना अब सेफ ऑप्शन नहीं है आपके लिए। करियर प्लानिंग करते वक्त ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन जैसे कि यूके, कनाडा या इवन साउथ कोरिया को कंसिडर करना जरूरी होगा। दूसरा, अपनी स्किल्स को हाई लेवल पर अपग्रेड करना होगा। हर देश अब हाई स्किल्ड और हाई पेड वर्कर्स को ही प्रेफरेंस देगा। अगर आप एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक या साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड्स में हैं तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तीसरा, अगर आप ऑलरेडी यूएस में हैं और H1B पर काम कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। कंपनीज ऑलरेडी एडवाइस कर रही हैं कि फिलहाल अननेसेसरी ट्रैवल से अवॉइड किया जाए। साथ ही इमिग्रेशन रूल्स रेगुलरली चेक करते रहें ताकि किसी भी सडन पॉलिसी चेंज से आप परेशान ना हो। फोर्थ कंडीशन है, हमेशा बैकअप प्लान रखें। अगर यूएस का रास्ता बंद हो जाता है तो आपका टाइम और करियर वेस्ट ना हो। स्टडी अब्रॉड, स्किल सर्टिफिकेशंस और ऑल्टरनेट वीजा ऑप्शंस हमेशा रेडी रखें। ये पूरी सिचुएशंस इंडियंस के लिए एक रिमाइंडर है। ग्लोबल जॉब मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा। अपॉर्चुनिटीज अभी भी बहुत हैं, लेकिन सही जगह और सही स्किल्स के साथ। जो प्रोफेशनल्स इस चेंज को समझकर स्ट्रैटेजी बनाएंगे वही आगे ग्रो कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।